राधे राधे। आपके हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लास के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 9th वालों के लिए एक्सरसाइज 2L का पार्ट नंबर 3। और इससे पहले हमने आपको क्लास आपकी 9th है, क्लास 9 और पार्ट नंबर क्लास 9 एक्सरसाइज है आपकी 2L। और दोस्तों एक्सरसाइज है आपकी 2L, एक्सरसाइज 2L है। इसका हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने आपको इसको करा दिया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 करा दिया है। आज आपको पार्ट 3 करना है, जिसमें आपने 5 नंबर तक क्वेश्चन लगाए थे। आज आपको पार्ट नंबर 6 का पहला आपको करना है। तो इसमें आपको क्या करना है आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट में है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। देखते हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 का पहला निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों? गुणनखंड। तो आप कैसे करिए, यहाँ पर 8a की घाते 3 को आप लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब। अब इधर से आप क्या करेंगे, संख्याओं को कॉमन ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? कॉमन। तो माइनस के 2 कॉमन ले लीजिए। 4 और 2 में से क्या चीज कॉमन आएगी? 2। क्यों? ऐसा पहाड़ा कॉमन लेने पड़ता है कि जिस संख्या से ये दोनों संख्या कट जाए। तो 2 के पहाड़े 4 भी कट जाते हैं, 2 भी कट जाते हैं। x दार है, x दार तो x कॉमन ले लो। तो कितने बचेंगे? 2 दूनी 4, 2a। माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस, 2 कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो क्या बचा यहाँ पर? b। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन रहा है, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस के a क्यूब माइनस b क्यूब। अब यहाँ पर अगर हम देखें फॉर्मूला तो अपना बन नहीं रहा है, तो अपन यहाँ पर ऐसा करेंगे, इसको अपन फॉर्मूला को खोल देंगे। कैसा? a क्यूब माइनस b क्यूब का इधर पर अपन फॉर्मूला खोल देंगे और जो चीज अपने की ऐसी रहेगी। तो इसको a मानो, इसको b। a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर क्या होता है? एक कोष्टक में a माइनस के b, a माइनस b, और दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर a माइनस a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और प्लस के ab। तो a और b, और अपने पास 2x और 2a माइनस के b आपका ये रहेगा। अब इसमें देखो क्या है, 2a माइनस b, 2 का वर्ग 4, a का वर्ग a स्क्वायर, b का वर्ग है 2ab। इसका अगर अपन गुणा करेंगे तो 2ab माइनस के 2x और 2a माइनस के b। अब देखो यहाँ पर 2a माइनस b है, इधर पर 2a माइनस b है, क्योंकि एक जोड़ा मतलब j और एक पद j है। तो इसमें से अपने पास 2a माइनस b क्या है अपने पास? कॉमन। तो अपन एक 2a माइनस b का ले लेंगे कॉमन। क्या बचेगा अंदर? 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab और माइनस की क्या बचेगा आपका? 2x। ये आपका क्या कहलाएगा? ये आंसर कहलाएगा। इस तरीके से आपको ये सवाल लगाना था। तो इस तरीके से दोस्तों अपन ने सवाल क्वेश्चन नंबर 6 का पहले लगाया है। हो सकता है कि ए वाले पद थोड़े आगे पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। अब हम इसको कैसे लगाएंगे, देखो इसमें पदों को हम थोड़ा आगे पीछे करके करेंगे। कैसे, x³ पहले लिखेंगे, 64 को आगे लाएंगे और माइनस के 12x और x माइनस 4 आपका ये यहाँ पर रहेगा। अब x का होल क्यूब, 64 को आप लिख सकते हैं 4 का घन, 4 चौके 16, 16 चौके 64, इस टाइप से। इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, a क्यू माइनस के b क्यू। a क्यू माइनस के b क्यू बराबर क्या होता है, आप इसको फॉर्मूला खोल दीजिए। a क्यू माइनस के b क्यू बराबर होता है एक कोष्टक में a माइनस b और दूसरे कोष्टक में होता है a स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर प्लस के ab और प्लस के b स्क्वायर माइनस के 12x और x माइनस 4। इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन है। अब हमें इसमें क्या करना है, बस आपको इसके वर्ग खोल देना है। कैसे, x माइनस 4 आपका ये रहेगा, x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो 4x और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और माइनस की 12x और x माइनस 4। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इधर x माइनस 4 है, इधर x माइनस 4 है, तो आप क्या करेंगे, x माइनस 4 को आपका कर लीजिएगा कॉमन, अंदर का बचेगा आपका x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 16 माइनस x माइनस 4 कॉमन ले लो तो कितने होगा आपके पास 12x, कितने होगा ये 12x। अब इसको अपन और सॉल्व कर सकते हैं, जब तक सवाल सॉल्व होता जाए तो करते जाओ। 12x में से 4x घटा दो, आपके कितने बचेंगे, 12x में से। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, अब कि x माइनस 4 जी है, 12x में से 4x घटा दो तो कितने बचे 8x प्लस के 16। ये आपका क्या कहलाएगा, ये आंसर कहलाएगा। इस तरीके से हो सकता है कि आंसर आपका जे ना है, आप इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण हमने क्या बोला अभी कि जब तक सवाल सॉल्व होता जाए आपको करते जाना। 16 एकम 16, 16 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि आपके कितने बन जाए 8x बन जाए, कितने x बन जाए 8x बन जाए। तो 4 चौके 16, तो 4x माइनस के 4x प्लस के 16, दो दो के आप क्या बनाएंगे 2। तो x माइनस 4, एक कोष्टक में x ले लो तो x माइनस 4 और इधर से आप 4 ले लो तो x माइनस 4 इधर पर आ जाएगा आपका। x माइनस 4 x माइनस 4 एक संख्या आ गई, इधर से अपन ने x कॉमन लिया था, x कॉमन आपने यहाँ पर लिया ऐसा, तो x माइनस 4 इधर से 4 कॉमन ली तो x माइनस 4, x माइनस 4 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में jx माइनस 4, तीसरे कोष्टक में jx माइनस 4। हो सकता है कि जो आंसर दे दें, जो भी ना दे हैं, एक से पद लिखे हैं, एक से कोष्टक है, 3 बार लिखे हैं, इस पर एक बार लिखकर 3 घात चढ़ा दो, ऐसा भी कर सकते हैं आप। कहीं पर भी आप सवाल छोड़ दें तो आपका आंसर माना जाएगा। तो हमने क्या किया था, एक्स क्यूब 64 को आगे ला, माइनस की 64 माइनस की 12x इंटू एक्स माइनस 4, एक्स क्यूब 64 को अपन कर सकते 4 की घात 3 माइनस की 12x इंटू एक्स माइनस 4, एक्स ए क्यू माइनस की बी क्यू, ए क्यू माइनस की बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस की ए बी प्लस की बी स्क्वायर माइनस की 12x एक्स माइनस 4 जो संख्या एक्स माइनस 4 जी है एक्स स्क्वायर 4x 4 का वर्ग 16 माइनस की 12x एक्स माइनस 4 जी संख्या जो की तो एक्स स्क्वायर 4x और 16 और अपन ने क्या 12x एक्स माइनस 4 अपन ने क्या कर लिए कॉमन कर लिए यहाँ पे, ठीक है ना। 12x से 4x रह कितने बचे माइनस की 8x प्लस की 16 एक्स स्क्वायर जो की तो जी जो की तो एक्स स्क्वायर अपन ने यहाँ पर द्विघात समीकरण को सॉल्व किया, 16 एकम 16, 16 गुणनखंड तोड़े तो 4x अपन ने यानी 8x को इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस की 4x माइनस की 4x प्लस की 16 दो दो की जोड़ा बना दीजिए, तो x माइनस 4 जब कितना इधर से x कॉमन ले लो तो x माइनस 4, इधर से 4 कॉमन ले लो तो x माइनस 4, x माइनस 4 एक पुस्तक में, x माइनस 4 दूसरी पुस्तक में, तो x माइनस 4 ये भी आंसर लिख सकते हैं या फिर एक से पुस्तक है एक बार लिखकर इस पर कितनी घात चढ़ा सकते हैं 3 घातें आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने सेकंड क्वेश्चन लगा लिया 6वें का। ठीक,
अब आप देखेंगे 7वें नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। दोस्तों ये वाले सवाल लगाने के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूलों की जरूरत है। इसमें आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab और a प्लस में b। इसको अपन a मानेंगे, इसको अपन b मानेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस में b। फॉर्मूला खोल दीजिए, क्या होता है a का मान कितना है 2x यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab और a प्लस b। ए का घन कितना है 8, x का घन कितना है 3 और 1 का घन 1 होता है। इनका गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 का 6x, 2x प्लस के 1 तो 8x क्यूब प्लस 1, 6x का अंदर गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12x स्क्वायर, 6x का गुणा कर दो तो 6x एकम 6x। अब आपको 3 घात वाला पद पहले, फिर 2 घात वाला पद लिखते हैं, फिर 1 घात वाला लिखते हैं और फिर आप अचर पद लिखते हैं। ये आपका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा आपका आंसर। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab तो a प्लस बी, a का मान है 2x, b का मान है 1, a का मान 2x और b का मान 1 मान रख करके आपने सॉल्व किया। 2x का घन करेंगे तो 8x क्यूब, 1 का घन करेंगे तो 1, इनका गुणा करेंगे 3 दूनी 6x, 6x का अंदर गुणा करेंगे 6 दूनी 12x स्क्वायर, 6x एकम 6x, 3 घात 2 घात 1 घात तो अचर पद है 1। ये आपका 7वें का पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन। अगर आपको पता ना चल रहा हो तो आपको बीजगणितीय सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। अब इसमें अपन को इसको माने a, इसको माने अपन लोग क्या b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे अपन लोग। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। इस तरीके से आपको फॉर्मूला खोलना है। आप कैसे खोलेंगे, a का मान क्या मानेंगे अपन लोग 2a है तो 2a का क्यूब और b का मान कितना है 3b तो 3b का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3a और b और a माइनस बी, a माइनस बी जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। 2 का घन करेंगे 8, a का घन करेंगे a क्यूब, 3 का घन करेंगे 27, b का घन करेंगे b क्यूब माइनस 3 दूनी 6, 6 3 18ab, 3 दूनी 6, 6 3 18ab और 2a माइनस के 3b। ये आपका क्या है 8a क्यूब माइनस के 27, b की घात 3, 18 का गुणा करो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, e का गुणा e में करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, 18 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो प्लस, 18 3 54 a और b का गुणा b में करेंगे तो b स्क्वायर। अब देखो पदों को आगे पीछे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा है इसमें कि जी संख्या बड़ी है कि जी संख्या बड़ी है, ठीक है। तो आप इसको ये सही लिखा रहने दें, कोई जरूरी नहीं है आगे पीछे पदों को कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना था। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को सवाल जरूर समझ में आ रहे हैं। अब ये सवाल है, आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो इसको आप मानेंगे, इस पूरे को मानेंगे का a का मानेंगे इसको a और इसको मानेंगे आप क्या b, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और 3ab और a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। a का मान आपका क्या है 3/2 इंटू में x, b का मान कितना है 1, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3a और b और a प्लस बी 3/2 इंटू x
ए प्लस बी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस में 3ab और ए प्लस में बी। अब इसको कैसे करेंगे, 3 का घन करेंगे जो आपका आएगा 27, 2 का घन करेंगे सो आएगा 8, और x का घन करेंगे तो आएगा x क्यू, 1 का घन करेंगे सो 1, इनका गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, 9 एकम 9x बटे में 2 और 3/2 इंटू एक्स प्लस के 1। अब देखो और आगे सॉल्व कैसे चलेंगे इसमें, 27/8 एक्स की प्लस के 1, 9x का गुणा इसमें करेंगे 9 तिया 27, x का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर, और 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4। देखो अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, यानी ऊपर की संख्या गुणा ऊपर में और नीचे की संख्या गुणा नीचे में। तो 9x/2 का गुणा करेंगे करना है इसमें, तो क्या आएगा 9x/2 एकम 9x/2, ये आपका क्या कहलाएगा आंसर। अब आंसर लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए पहले सबसे बड़ी घात यानी कि 3 घात, फिर आप लिखेंगे 2 घात 27/4 यानी कि 3 घात फिर 2 घात फिर 1 घात और फिर अचर पद, ये आपका क्या कहलाएगा आंसर। पहले 3 घात फिर 2 घात फिर 1 घात और फिर अचर पद। इस टाइप से आपको सवाल लगाना था, कोई कठिन सवाल नहीं है। आपको लग रहा था 3/2 इंटू एक्स को मानो ए और 1 को मानो बी, यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ए प्लस बी। ए का मान है 3/2 इंटू एक्स और बी का मान है 1 और ए का मान है 3/2, बी का मान है वो 1। सबके मान रख करके इसका आपने क्या किया सॉल्व। कैसे, 3 का घन करेंगे 27, 2 का घन करेंगे 8, x का घन करेंगे x, 1 का घन करेंगे 1 हुआ, 3 त्रिका 9, 9 एकम 9 x तो बटे में ये 2, ये संख्या जो कहते हो जो चीज जो कहते हो 9x/2 का गुणा करेंगे 3x/2, तो 9 तिया 27, x का गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर 2 दूने 4, 9x/2 का गुणा 1 में करेंगे तो 9x/2 एकम 9x/2, इधर पर 3x में 3 घात वाला पद फिर 2 घात वाला पद फिर 1 घात वाला पद फिर अचर पद। इस टाइप से आपको ये सवाल लगाना था। आप आगे की ओर चलते हैं, आगे आपका कौन सा सवाल है, आगे आपका इसी तरीके से सवाल है, ये सवाल भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। देखो इसको मानेंगे हम क्या ए और इसको मानेंगे हम क्या बी, 2/3 बी बाई को का मानेंगे बी, यानी कि ए माइनस बी का होल क्यूब का होता है फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी, जी आपका फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ए माइनस है। ए का मान कितना है आपका x, तो x का क्यूब माइनस बी, बी का मान कितना है 2/3 y का होल क्यूब 3a और b का मान 2/3 y और a माइनस बी 2/3 y, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ए माइनस x का घन करेंगे x क्यूब, 2 का घन करेंगे 8, 3 का घन करेंगे 27 और y का घन करेंगे 22। इस 3 के 3 हम काट सकते हैं, क्या बचा ऊपर 2xy और x माइनस 2/3y। अब आगे देखो हम x की घात 3 माइनस 8/27 y की, इसका गुणा अंदर करेंगे तो माइनस के 2x स्क्वायर y, इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस 2 दूने 4 और x y का y में करेंगे सो y स्क्वायर और बटे में करेंगे 3, जी इस तरीके से। देखो 3 घात वाला पद फिर 3 घात वाला पद फिर 2 घात 2 घात, पता ही नहीं चल रहा कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है, तो आपको आगे पीछे लिखने की जरूरत नहीं है, आपका यही आंसर रहेगा। तो इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन लगाना था। क्वेश्चन नंबर 4, ए माइनस बी का होल क्यूब का आपको फॉर्मूला बोलना है। इसमें सारे सवाल एक टाइप से लगने हैं, आप अगर फॉर्मूला याद है तो आप कर सकते हैं। अब इसमें उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। उपयुक्त सर्व समीकरण, सर्व समीकरण क्या कहलाती है, सर्व समीकरण मतलब होता है फॉर्मूला, यानी 99 की घातीय 3 लिखा है, 99 की घातीय 3 लिखा है तो आप 99 को क्या लिख सकते हैं, 99 को लिख सकते हैं 100 - 1 क्या लिख सकते हैं
100 माइनस 1, इसका आप क्या करोगे होल क्यूब, 100 माइनस 1 का होल क्यूब, इसको मानेंगे आप ए, इसको मानेंगे आपका बी, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आप खोल सकते हो। कैसे? ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। इस तरीके से आपको सवाल करना है। तो कैसे? ए का मान कितना है 100, 100 का क्यूब, बी का मान कितना है 1 का क्यूब 3, ए का मान 100, बी का मान 1, ए का मान 100 और बी का मान 1। ठीक, अब देखो घन कैसे करते हैं, इकन्ना 1 का घन करेंगे तो 1, डबल बिंदी का घन करना है तो 3 बार लिखेंगे डबल बिंदी, 1 बार 2 बार और 3 बार। इस तरीके से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इकन्ना 1 का घन करेंगे तो 1, इनका गुणा कर देंगे 100 गुणा 3 300, 300 एकम 300 गुणा 100 में से 1 गया तो क्या बचा, 99 आएगा। ठीक है ना। अब इधर कितनी बिंदी, 6 बिंदी, 4 5 6 माइनस के 1, 3 का गुणा करेंगे डबल बिंदी, दिनम 27 की 7 हासिल करें 2, दिनम 27 से 28 29, ये इस तरीके से। अब बोर्ड मास के नियम के, अगर यहाँ पर आपने बोर्ड मास के नियम को थोड़ा सा ध्यान में नहीं रखा, आपका तुरंत आंसर गलत होने वाला है। ठीक है ना। बोर्ड मास का नियम कहता है भैया पहले हमें क्या करो, जोड़ो। क्या करो, पहले जोड़ो। तो इनको हम जोड़ेंगे तो माइनस माइनस की संख्या जुड़ तो जाएगी, लेकिन आंसर माइनस का आता है। तो हमने भी जोड़ दिया। अब जुड़ने का, अब घटाओ तो कैसे, अगर आप डायरेक्ट नहीं हमारा घटा पा रहे तो आप इधर पर 1 2 3 4 5 6 बिंदी, 29 701, 29 700 घटाओ। देखो ये 10 है, इधर से यहाँ से इधर पर लेंगे, फिर इधर से यहाँ से इधर पर, इधर पर यहाँ से इधर पर, इधर से इधर, इधर से इधर। अब समझो जब अपन इधर से यहाँ से बराबर ले चलेंगे तो इधर पर कितना आएगा 10, 10 में से 1 गया 9। अब इधर कितने बचेंगे, सब जगह 9 9 9 9 बचेंगे। तो 9 में से 7 गए, कितने बचे, 7 से 8 9 2 बचे, 9 में से 9 गया कितना बचा 0, 9 में से 2 गया कितने 9 8, इधर बचे 7, इधर बचे 9। जी आपका क्या रहेगा आंसर 97,0299, ये आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन लगाना था। बोर्ड मास का नियम जरूर याद रखना इधर पर कि पहले तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले हमें जोड़ना है, फिर आपको घटाना है लास्ट में, और मतलब पहले भाग फिर गुणा और फिर इसके बाद में आपको जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। बोर्ड मास यानी एस सब्सट्रैक्ट यानी लास्ट मतलब ये आपका रफ्तार है। क्या है, ये आपका रफ्तार है। तो आगे देखो, अब 998 को आप क्या लिखेंगे, 998 को आप लिखेंगे क्या 1000, क्या लिखेंगे 1000 माइनस के 2, क्या लिखेंगे 1000 माइनस के 2। इसको माने आपका ए, इसको माने का बी, ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब का होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। ए का मान कितना है 1000, कितना है 1000, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a और बी, 3ab और ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab और ए माइनस के बी। अब देखो इसका घन, अब घन करने के लिए ऐसा नहीं कि 1000 गुणा 1000 गुणा 1000 आप 3 बार कर दीजिए, फिर गुणा कर रहे दुनिया भर का, तो ऐसा नहीं कुछ नहीं करना आपको डायरेक्ट करना। कैसे, पहले 1 का घन करेंगे तो आप कितना आएगा 1, 3 बिंदी का घन करना है 3 बार लिखना है, 1 बार लिख के 3 बिंदी, 2 बार लिख, 2 बार लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा वर्ग, 3 बार लिखेंगे तो आपका क्या कहलाएगा ये घन। माइनस 2 का घन करेंगे 100 बार, 3 दूनी 6, कितने हो गए ये आपके 6000, कितने हो गए 6000। और 1000 में से 2 गए तो कितनी बची आपके, 1000 में से 2 गए तो कितनी बचेगी आपके 998, कितनी बचेगी 998। अब 6 बिंदी 9 बिंदी लगाना है, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, माइनस के 8, इसका गुणा कर दो। तो पहले तो 3 बिंदी, 6 को गुणा करो 6 48 की 8 हासिल करें 4, 6 54 55 56 57 58 की 8 हासिल करें 5, 6 54 से
5 9 यानी 59 जी आ गया आपका। ठीक, अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार 2 3 4 5 6 7 8 9 बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले जोड़ दूं 5 9 8 8 0 0 और फिर आएगा 8 माइनस माइनस संख्या जुड़कर जाती है आंसर कितना था। अब ये रफ्त कर लो कितने 9 बिंदी लिखो पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब संख्या मिला 8 0 0 8 8 9 5 घटाओ 10 में से 8 गए कितने बचे 2 इधर बचे 9 इधर बचे 9 9 में से 8 गए 1 9 में से 8 गए 1 9 में से 9 गए 0 9 में से 5 गए 4 9 इधर बचे आपके पास 9 तो कितने आ गए आपके 99 40 11 99 40 11 992 जी आपका क्या कहलाएगा ये आंसर कहलाएगा 99 40 11 992। इस तरीके से आपने क्या किया है इस सवाल को सॉल्व किया क्या a माइनस बी का होल यानी आपने सर्व समीकरण का प्रयोग करके डायरेक्ट नहीं करना है आपको। जैसे 102 लिखा है तो 102 को आप क्या कर सकते हैं 102 है तो 102 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस में 2 इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। इसको मानो आप a इसको मानो आप क्या b तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सॉरी होल क्यूब का a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। a का मान कितना है आपको 100 का 1000 का लिखिए 100 का क्यूब 2 का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab और a प्लस b ठीक है ना। 100 का घन करेंगे कैसे पहले एक घन करो एक डबल बिंदी घन करना है डबल बिंदी को अपन कितनी बार 3 बार 2 बार और 3 बार a क्यूब और 2 का घन करेंगे तो 8 इनका गुणा कर दो 3 दूनी 600 और 100 प्लस 200 कितने हो जाएंगे 102 तो 2 3 4 5 6 प्लस 8 इनको गुणा कर दो तो 2 बिंदी है तो 2 बिंदी 6 को गुणा 6 दूनी 12 6 एकम 6। अब इन सबको जोड़ दो आप बस। तो क्या जोड़ेंगे अपन लोग पहले इकाई इकाई की संख्या से कितने जाएंगे 8 0 0 तो 0 2 2 1 1 6 6 10 जी आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से दोस्तों आपने क्वेश्चन नंबर कितने के तीनों सवाल लगा लिए हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 के। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 के आपने बहुत ही सिंपल तरीके से तीनों सवाल आपने लगा लिए हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम कल देखेंगे। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन घंटी दबा दीजिए जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य के साथ।